स्वतंत्र भारत न्यूज नेटवर्क के लिए आगरा जिला ब्यूरो नरेश कुमार की रिपोर्ट। दिनांक 20 अगस्त 2025 को आगरा जिले के ताजगंज में यमुना किनारे स्थित इलेक्ट्रॉनिक शव दाह गृह पर पिछले 3 सालों में सुरक्षित व व्यवस्थित रखे 2526 अज्ञात व असहाय मृतकों के अस्थि फूलों को गंगा में विसर्जित करने के लिए 23, 24, 25 अगस्त को आयोजित कार्यक्रमों को भव्यता एवं गरिमा प्रदान कराने के उद्देश्य से आगरा के श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी ने सामाजिक व महिला संगठनों के साथ आज विद्युत शवदाह परिसर में स्थित सत्संग हॉल में बैठक की। सभी ने 28 सालों से अज्ञातों व असहायों का विधि विधान पूर्ण अस्थि विसर्जन करने के लिए क्षेत्र बजाजा कमेटी के इस पहल की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा अपनी ओर से पूरे सहयोग की बात कही। पूर्व अध्यक्ष सुनील विकल ने कहा कि अस्थि विसर्जन कार्यक्रम अनूठा सामाजिक कार्यक्रम है। हर समाज व धर्म के लोगों को इसमें सहभागिता निभानी चाहिए। महामंत्री राजीव अग्रवाल ने जानकारी दी कि अस्थि विसर्जन यात्रा से पहले 23 अगस्त को गायत्री संस्था द्वारा गायत्री पाठ और हवन पूजन का कार्यक्रम किया जाएगा। 25 अगस्त को सुबह विद्युत शवदाह से सौरों के लिए प्रस्थान करेगी। सौरों चलने के लिए कमेटी ने बसों की व्यवस्था की है। साथ ही चलने के लिए इच्छुक नंबर पर संपर्क करें 22 अगस्त तक, जहां 9412253783 98371826 9319553 पैच 9319653279 संपर्क कर लें। बैठक में अखिल भारतीय माथुर वैश्य महिला संगठन की श्रीमती दीपिका गुप्ता, फेडरेशन उद्योग से महावीर गुप्त प्रसाद अग्रवाल, करोड़ेश परिवार से शरद गुप्त अग्रवाल, संगठन कमलानगर के अध्यक्ष रविंद्र अग्रवाल, भारत विकास परिषद के प्रांतीय संयोजक टीटू गोयल, नवीन कृष्ण अरोड़ा, जगवीर सिंह मुख्य रूप से शामिल रहे। संचालन संजीव गुप्ता ने किया। मानव श्रृंखला बनाई जाती है। मैं सभी शहर की सभी मातृशक्ति से निवेदन करना चाहती हूँ कि सभी मातृशक्ति यहाँ पे 23 को, 24 को और 25 को रहें। वो अच्छी बात है। मानव श्रृंखला होती है ना, जो इस तरह से इन कलशों को एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में पूरी मानव श्रृंखला में बनाई जाती है। हमें हाथ लगाते हैं तो एक बड़ा पुण्य का कार्य होता है। उसको कोई करना कोई सहज नहीं है। लेकिन मातृशक्ति के लिए मैं बताना चाहती हूँ ऐसा मातृशक्ति आई इसको सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे यहाँ पर, और 24 तारीख को शाम को 4 बजे और 25 तारीख को सुबह 4:30 बजे यहाँ से रवाना किए। प्रति 6 यहाँ पर नंबर दिए जा रहे हैं। तो नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करिए और अपना जाने का जो कार्यक्रम है बात हो सभी को आमंत्रित करें। आज क्षेत्रीय बजाज कमेटी अज्ञात और असहाय मृतकों अंतिम संस्कार तो 10 वर्षों से करते थे, लेकिन 1998 में प्रथम बार ये विचार बना था कि भाई अज्ञात असहाय था, लेकिन अज्ञात मृत समूह इनकी आत्मा के लिए अपने हिंदू शास्त्रों के हिसाब से उसकी अस्थि विसर्जन गंगा में हो, उसकी आत्मा का मुक्ति हो। तो ये 98 में प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू हुआ और हर 3 वर्ष बाद ये कार्यक्रम होता है। ये नवा हमारी यात्रा है। इस बार 2526 ऐसे अज्ञात और असहाय मतलब असहाय में वो जिनके परिजन इतने भी समर्थ नहीं है कि वो अस्थियाँ भी ले जाकर गंगा में प्रवाहित कर सकें। तो ऐसे मृतकों की अस्थियों को पूरे शास्त्रीय विधि विधान के साथ, हिंदू रीति रिवाजों के साथ 23 तारीख को एक कार्यक्रम में सुबह 9 बजे यहाँ गायत्री परिवार हवन कमेटी के माध्यम से, शाम को यहाँ सुंदरकांड का संगीत पाठ मस्ती करेंगे। 24 तारीख को क्योंकि जो अज्ञात है वो किस धर्म का था, किस संप्रदाय का था, किस जाति का था, तो सभी धर्मों के लोग यहाँ आकर अपने अपने धर्मानुसार उनकी आत्मा शांति की प्रार्थना
और 25 तारीख को सुबह में यहाँ पर 6 हर दिन का कुंज में इन अस्थियों का प्रवाहन होगा। क्षेत्र बाजार कमेटी के इस कार्यक्रम में पूरा आगरा जुड़ता है। आज इसी संदर्भ में आगरा में विविध क्षेत्रों में जो सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं उनकी प्रतिनिधि बैठक भी इस कार्यक्रम में भाग ये क्षेत्रीय बाजार कमेटी द्वारा ये कार्यक्रम बताया गया क्या करना श्री क्षेत्र बाजार कमेटी सेवा का पर्याय है। अपने सेवा भाव के तहत वो ज्ञात और अज्ञात 2526 अस्थियाँ जो उनके इस मोक्ष धाम पर पूरे समय में एकत्रित हुई हैं, उनका विधि विधान के अनुसार, सनातन की परंपराओं के अनुसार, सभी धार्मिक आयोजनों के अनुसार क्रियाकर्म के साथ उनको विसर्जित करने के लिए सूरों जाने का जो कार्यक्रम 25 अगस्त 2025 को बनाया है, उस कार्यक्रम की भूमिका, उस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज बैठक आयोजित थी। भारत विकास परिषद की तरफ से हमने भाग लिया है। हम सब उनके सहयोगी हैं, कदम मिलाकर चलेंगे। ये पवित्र और पावन काम है। जो अज्ञात आत्माएं इस अस्थियों के रूप में यहाँ रखी हैं, उनका विसर्जन करने के लिए पूरा शहर साथ रहेगा। भारत विकास परिषद आगरा भी उसमें पूरा सहयोग करेगा। धन्यवाद। मेरा नाम पद्मा पाठक है। मैं रुद्राज फाउंडेशन की अंदर जो संस्थापक हूँ। जैसा कि आपको पता है, क्षेत्र बाजार कमेटी के द्वारा जो विगत 3 वर्ष बाद जो यह अस्थियों के विसर्जन का, असहाय और ज्ञात लोगों की अस्थियों के विसर्जन का जो कार्य किया जाता है, वो बहुत ही अतुलनीय है। यह कार्य यहाँ 23 तारीख को 24 से 25 को 3 दिन का रखा है, जिसमें मानव शक्ति भी बहुत बढ़ चढ़ कर सकेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अस्थियाँ जो इन मट्टी में बंद है, वो अज्ञात है, असहाय है, और उनको जो करने का जो कार्य किया जाता है हमारे व्यक्तिगत विशेषों के द्वारा, वह बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। कहीं ना कहीं क्योंकि उनकी आत्मा को शांति मिलती है। आत्मा जब शांति होगी, वो गमन को जाती है, वो लोक को जाती है, तो वो हमें मूलभूत आशीर्वाद देके जाती है। वो आशीर्वाद कहीं ना कहीं हम सबके लिए बहुत फलीभूत होता है, और वो फलीभूत आशीर्वाद वो हमारे पूरे आगरा के लिए फलीभूत होता है, क्योंकि पूरा आगरा सभी साथ मिलकर उस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। जो क्षेत्र बाजार कमेटी के द्वारा ये कार्य किया जाता है, यह बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय कार्य है, जिसमें हमारे प्रत्येक संस्था की मातृशक्ति बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद ये आग्रह करता हूँ कि जो क्षेत्र कमेटी अस्थि विसर्जन मानव श्रृंखला में कार्यक्रम है और इसका पूर्ण लाभ लेने की कोशिश करें। ये 3 साल इसमें बाद हुआ है। इस कार्यक्रम है, इसके अंदर 23 तारीख को सुबह गायत्री परिवार द्वारा शाम को 4 बजे किसी एक नंबर को बताओ। संगीत में सुंदरकांड का पाठ 24 तारीख को शाम को 4 बजे सब हल्की सवार जो 25 तारीख को सुबह 4:30 बजे सोरों के लिए प्रस्थान। जो भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो क्षेत्र बाजार कमेटी और आगरा की जनता की बहुत आभारी होगी।